देखिए भाई, मैं भंते आलोक रतन जी, जिला हरदोई, ग्राम सभा बौसरा बुद्ध विहार पे देखिए मैं रह रहा हूँ। और बौसरा बुद्ध विहार ये देखिए, ये कैसा हरा भरा बढ़िया से लगा हुआ है। और इसे देखिए, और मैं भंते आलोक रतन जी, मैं इस बुद्ध विहार पे मैं विराजमान हूँ। मैं इसी पे रहता हूँ कि ये धम्मा हाल ऊंचे बना हुआ है। और इसी में इस तरफ भोजन दान का रसोई और ये भिक्षुड़ी भी आ रही हैं। और देखिए, मैं इस बौसरा बुद्ध विहार पे मैं विराजमान हूँ। भंते आलोक रतन जी, जिला बहराइच के रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर 1 महीना हो गया है मुझे यहाँ रहते हुए। मैं इस बुद्ध विहार को बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ। बहुत तथागत बुद्ध बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, संत श्री अमर गुरु रविदास जी, संत कबीर जी और जितने महापुरुष हैं, सबका यहाँ पे प्रतिमा लगा हुआ है। और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे 4 भिक्षुड़ियाँ रहती हैं और 15 भिक्षु रहते हैं। भंते सब लोग रहते हैं। सब लोग देखो बढ़िया कैसे हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं और ये बने हुए हैं। और देखिए, ये बुद्ध जी का प्रतिमा लगा है खाले। और ऊंचे, ये जो ऊंचे है, यहाँ से सामने से जाया जाता है, जीना है। इधर कमरा है, इधर भी कमरे हैं। और ये जो टीन का बना हुआ है, इसमें छां है, इसमें सब लोग बैठते उठते हैं और रहते हैं। और ऊंचे धम्मा हाल है, इसी के सामने ऊंचे धम्मा हाल है। धम्मा हाल में विपासना पूजा वंदना होता है। और वहाँ पर हम सब लोग सुबह शाम विपासना पूजा वंदना करते हैं, 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम। और हम सब लोग यहाँ से कहीं भी भोजन दान के लिए जाते हैं, जब कोई भोजन दान कराता है। और यहाँ पे संस्कार भी होते हैं, शादी विवाह मुंडन, कोई भी संस्कार हैं, यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पे सब लोग हर शायद सब लोग आते जाते रहते हैं। और रोड से कम 500 मीटर दूरी पे है ये हाईवे रोड से। और यहाँ पे 24 घंटा साधन का सुविधा है। यहाँ पर आने जाने का कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ठौरे बुद्ध विहार के ठौरे बगल में अस्पताल बनी हुई है। अस्पताल में डॉक्टर बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे गांव है, बहुत बड़ा गांव है बौसरा गांव। और यहाँ पे हम सब लोग नमो तस्य भगवतु अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, यातु सो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धसो। हे कुकुरघुत्ती वाले, आप लोग क्या कहते थे कि भंते जी आपके रहने के लिए ठिकाना नहीं है। अरे देखिए, मैं भंते आलोक रतन जी कहीं भी जाएं, उन्हें रहने के लिए कहीं कोई उन्हें ला नहीं सकता है। मैं चाहे जो बुद्ध विहार पे जाएं, शंकसा बुद्ध विहार इतना बड़ा बुद्ध विहार है, मैं वहीं से अपना सर्टिफिकेट बनवाया हूँ। और शंकसा बुद्ध विहार से मैं वहाँ पे तो बहुत लोग आते हैं, विदेश के लोग आते हैं। शंकसा बुद्ध विहार नाम उसका बहुत लोग लेते हैं। और शंकसा बुद्ध विहार पे मैं जाऊँगा, वहाँ पे हमें रहने के लिए भी मिलेगा और वहाँ पे भी मैं रहूँगा। मुझे चाहे जो वहाँ रहूँ, सारनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, कहीं भी बुद्ध विहार पे चले जाऊँ, मुझे रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे सब लोग सम्मान करते हैं और सब लोग मुझे रहने के लिए कहते हैं कि भंते जी आप रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कुकुरघुत्ती वाले मूर्ख, गधे, नालायक कहते थे ये भंते ये क्या हैं, इनको ये नालायक गधे कुकुरघुत्ती के
ये जो बुद्धेश हैं अपने आप को बहुत वो बनते हैं, वो अध्यक्ष बनते हैं, कहते हैं हम अध्यक्ष हैं। अरे ऐसे बुद्ध पार्क पर जो भंते को बुला बुला कर तक वहाँ पर उनके सामान धै लेते हैं और उनसे झगड़ा करते हैं। गांव से मिलकर और भंते लोगों से मिलकर उनका जो कहीं से कहते हैं कहीं से लेकर आओ और कमाई हमें दो, और हम गांव वाले के प्रधानी के लालच में वो ऐसे ऐसे काम करते हैं। और वो कोई पक्के बौद्धिस्ट नहीं हैं, वो तो भ्रष्टाचार वाले हैं। और वो अपने आप को बहुत समझे। उनके पिता थे लेकिन उनके पिता सच्चे थे, उनके पिता जो कहते थे वो करते थे। और जब से उनके पिता नहीं रहे तब से वहाँ पर बुद्धेश ने गांव वालों को भड़काकर गांव वालों को हमारे खिलाफ खड़ा कर दिए और हमसे लड़ाई करवाए, हमसे झगड़ा करवाए। और बुद्धेश ने हमें वहाँ से बोलना चालना बंद कर दिए। और बुद्धेश ने हमें कहा, भंते जी आप चाहे जहाँ जाइए और मैं आपसे नहीं बोलूँगा। और उन्होंने कहा कि भंते जी मैं एक राजनीतिक नेता हूँ, मैं कोई बौद्धिस्ट समाज से नहीं, मैं समाज सुधारने के लिए नहीं हूँ, मैं राजनीतिक खेलता हूँ, मैं पार्टी बनवा कर और लड़ाई करता हूँ। उन्होंने मुझसे झगड़ा किया, उन्होंने गांव में भी झगड़ा करवाया। और उन्होंने ऐसे ही करते हैं, 14 अप्रैल मनाते हैं, उसमें पैसा आता है, बटोर अपना रखते हैं। और वो बुद्ध पूर्णिमा 14 अप्रैल उसमें पैसा आता है, उसे रख लेते हैं। और हिसाब जब कोई कहता है हिसाब दीजिए तो उन्होंने उसको दाब देते हैं। और वहाँ पर कोई काम नहीं होता है। वहाँ पर काम बताइए, जो लाइट आई थी, लाइट के लिए उन्होंने कहा हमारे मुहर्रे लगवाइए, यहाँ पे क्यों लगवा रहे हैं। उसने उन लोगों से झगड़ा किया। तब हम वहाँ पर मौजूद थे, तब हम सब लोगों ने वहाँ पर लगवाया। लिखा था कि अम्बेडकर पार्क में ये लगेगा। और अम्बेडकर पार्क वहाँ पर बुद्ध जी की प्रतिमा है, संत श्रीमण गुरु रविदास जी की है और बाबा साहब की है। और मैं भंते आलोक रतन जी, मैं इस मंगल हो सुखी रहो। मैं इस समय बौसरा बुद्ध विहार में पधारे हुए हूँ, यहाँ पे रहता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं पूरे भारतवासियों, भाइयों बहनों, माताओं, बूढ़ बुजुर्गों, नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे, मैं सबसे कहता हूँ कि इन लोगों से दूर रहिए। ये लोग अपने ही लोग ने बाबा साहब को और बुद्ध जी को धोखा दिया था, और इन लोगों से दूर रहिए। बुद्धेश सबसे ज़्यादा बौद्ध के ही दुश्मन हैं, बुद्धेश ही दुश्मन हैं और दुश्मन रहेंगे। और एक उनके चाचा हैं, उनका नाम है अरविंद, वो भी बहुत दुश्मन है। वो भी बहुत बौद्ध के बारे में वो बहुत उल्टा सीधा बोलता है। और वो देवी देवताओं के बारे में बहुत बढ़ाई करता है। और वो बौद्ध के बारे में बहुत गाली देता है, बुद्ध जी को गाली देता है, बाबा साहब को गाली देता है, भंते लोगों को गाली देता है। और वो संत श्रीमण गुरु अपने महापुरुषों का बहुत ही अपमान करता है। और वो दारू पीता है, मांस भी खाता है। और कुकुरमुत्ती में सब लोग दारू पीकर और मांस खाकर आते थे। जब वहाँ पर मैं रहता था तो वहाँ पर आते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे। और बुद्धेश हमसे कहते थे कि आप भंते जी किसी को बख्शना नहीं, चाहे जो को आए उसे आप भगा देना। तो उधर जाते थे, कहते थे कि कोई डरना नहीं, वहाँ पर आना और सब लोग खूब खुरापात करो और खूब वहाँ पर लड़ाई करो। उन्होंने थाना पुलिस करवाया और बुद्धेश ने थाना पुलिस करवाया। तब बुद्धेश ने ही गए, प्रधान के बल पर कूदते हैं और जुगल किशोर के बल पर वो बहुत कहते हैं जुगल किशोर हमारे ही नेता हैं, वो भाजपाई हैं और भाजपाई ये भी हैं। बहुत सब मंगलम रखंतरम सब देवता और पूरे भारत के हमारे 85 लोगों, सब लोग ये वीडियो देखकर और सब लोग इन लोगों से दूर रहिए। बहुत सब मंगलम रखंतरम सब देवता सब धम्मा में सब संज्ञान सदा सूत्यम भवंतम बुद्धम ततं ज्ञानम सच्चिवाजनम होतम जयनम रखंतम सब देवता सब धम्मा में सब संज्ञान में। भंते आलोक रतन जी, मुझे 9 साल हो गए, सन 2017 और 1979 को मैंने जीवन धारण किया था। मैं इसी के
से चल रहा हूँ। मैं पूरे जितने ही अपने बौद्ध स्थल हैं मैं सब कहीं जा चुका हूँ, लंका जा चुका हूँ, मैं सब कहीं टहल चुका हूँ और मैं बहुत शांति स्वभाव से मैं चलता हूँ। लेकिन कोई अगर जो अपमान करता है, कोई हमारे महापुरुषों को आंगुली उठाता है, कोई बात करता है तो मैं उसे बख्शता नहीं हूँ। मैं अपने ही में आ जाता हूँ और उसे समझा देता हूँ। मैं भंते आलोक रतन जी जी जी। मैं जिला बहराइच के रहने वाला हूँ। क्षेत्र कैसरगंज, थाना कैसरगंज, तहसील कैसरगंज, ब्लॉक कैसरगंज, पोस्ट पवननपुरवा, गुड़हैया नंबर 1, ग्राम सभा और हमारा गांव है सरदार कुट्टी, जय भीम नगर।